इस स्लाइड में हम ये लर्न करेंगे APA 7th एडिशन फॉर्मेट कि क्या चेंजेस आई हैं जो 6th में थी और अब जो 7th एडिशन आया उसमें क्या चेंजेस है। एग्जाम्पल्स इन बिब्लियोग्राफी, लास्ट नेम कॉमा, उस फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल डॉट देन कॉमा एंड उसका लास्ट नेम सेकंड ऑथर का देन कॉमा एंड देन सेकंड ऑथर का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल देन डॉट एंड ईयर जो है वो ब्रैकेट में एंड देन उसका टाइटल, टाइटल के बाद सोर्स, सोर्स के बाद जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी अवेलेबल में एक हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम नंबर होता है और इशू नंबर होता है और उसके बाद पेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास DOI या URL। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं। व्हेन यू हैड 3 to 5 ऑथर इट वाज नेसेसरी टू लिस्ट देम ऑल इन 6th एडिशन। 6th एडिशन में जब आपके पास ऑथर्स ज़्यादा होते थे तो आपको सारे ऑथर्स लिखने होते थे, ठीक है, and only then use the at all part. Now the newest edition must use at all citing when you have 3 or more और 3 ऑथर्स। अब ये वाली जो चेंजेस आई है उसमें ये किया है कि आप जब क्या 2 से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं तो आप लोग एट ऑल लगा देते हैं, ये इसमें चेंजेस किए। सर नेम आएगा हमेशा, देन कॉमा एंड देन फर्स्ट हमारा जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में देन डॉट अगेन, अगर सेकंड ऑथर है तो फिर सेम वही, फिर ईयर ब्रैकेट में एंड देन टाइटल, देन कहाँ से लिया है, सोर्स जर्नल है, बुक है, वॉटएवर, फिर उसके बाद वॉल्यूम नंबर, फिर इशू नंबर एंड देन इशू नंबर के बाद अगर पेजेस अवेलेबल हैं देन URL और आइदर DOI। द सेकेंड चेंजेस, नो नीड टू इंक्लूड द पब्लिशर लोकेशन। पिछले में शायद जो था वो पब्लिक की लोकेशन भी मांगी होती थी, लाइक अ सिटी, स्टेट आफ्टर द पब्लिशर नेम, उसके नेम के बाद जो था वो उसकी सिटी वगैरह लोकेशन भी रिक्वायर्ड होती थी इन अ रेफरेंस एनी मोर। इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन APA 6। ये सारी 6 में जो थी रिक्वायरमेंट थी, अभी 7th एडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन यू had a secondary source citing, there was no need to include the date of your original source. The new the new edition requires it added। इसको अगेन पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है। When you had a secondary source citing, there was no need to include the date of your original source. The new edition requires it added। The words retrieved from or assist from are no longer necessary before the URL in APA 7। अच्छा, अब जो 7th एडिशन है उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अपनी 6th एडिशन में लिखते थे कि retrieved from, assist from are no longer necessary। अब इस 7th एडिशन में ये necessary नहीं है, आप just simple URL in APA स्टाइल 7 में लिख सकते हैं। आइधर आप डायरेक्टली लिंक दे दें या आप URL लिख दें। ये है इसमें चेंजेस जो 6th में थी और 7th में नहीं है, इन्होंने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया। इन दिस स्लाइड्स फॉर्मेटिंग द APA रेफरेंसेस पेज द बेसिक्स। कैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं APA रेफरेंसेस पेजेस को, उसकी थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ऑन द रेफरेंस पेज यू लिस्ट ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव साइटेड थ्रू आउट योर पेपर। आपने अपनी थीसिस में, अपने आर्टिकल में जितने भी रेफरेंसेस लिए हैं आप उसका एक पूरा पेज बनाते हो। यू लिस्ट ऑल दी सोर्सेज, उसमें आप सारी सोर्सेज जितने भी हवाले लिए हुए होते हैं वो लगा देते हैं, ठीक है। यू हैव साइटेड थ्रू आउट योर पेपर, पेपर हो गया, थीसिस हो गई। प्लेस द पेज, एक उसके लिए सेपरेट पेज बनता है राइट आफ्टर द मेन बॉडी एंड बिफोर द अपेंडिसेस। लाइक आपने डिस्कशन लास्ट चैप्टर लिखा अपनी थीसिस का, या आपने कंक्लूजन, डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट के बाद बिफोर अपेंडिसेस, यानी कि अपेंडिसेस से पहले आप लोगों ने रेफरेंसेस देने हैं और मेन बॉडी। अब मेन बॉडी आपका कंक्लूजन, डिस्कशन, थीसिस है तो लास्ट चैप्टर के बाद आप लोग लिखोगे। और अगर आपका थीसिस नहीं है तो अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल में आप लोग डिस्कशन, कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट के बाद रेफरेंसेस एंड देन अपेंडिसेस दोगे। On the first line of the page write the section label references इन बोल्ड एंड सेंटर। अब इसमें बताया कि जब आप इसके लिए सेपरेट पेज होता है, ठीक है, जब आप रेफरेंसेस बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेन बॉडी डिस्कशन हाफ पेज पे ख़त्म हो रहा था तो आपने उसी पेज से जो है वो रेफरेंस का पेज भी स्टार्ट कर लिया। नहीं, आपको इसके लिए डिफरेंट पेज लेना है और उसकी जो हेडिंग होगी ये रेफरेंसेस की, ये आप सेंटर्ड में रखेंगे एंड बोल्ड होगी, ठीक है, और इसके लिए अलग से जो है वो एक पेज होगा। और वो इन सेकेंड लाइन स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ योर रेफरेंसेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सेकेंड लाइन में आप जब एंटर करोगे तो आप क्या करोगे, लिस्टिंग योर रेफरेंसेज, अपने रेफरेंसेस देते जाओगे लाइक 1 2 3 4। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने
वो खुद ही अपनी मर्जी से डालते जा रहे हो। नो, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने रेफरेंसेस देने, जैसे कि पहले ए वाले आएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। यानी कि ए में जो ए से रेफरेंसेस शुरू हो रहे हैं, जिन ऑथर के लास्ट नेम ए से स्टार्ट हैं, पहले ए वाले आएंगे, फिर बी, सी, डी, इस तरह ये जेड तक कंटिन्यू रहेगा। और ए में भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैनेज करना है। लाइक ए के बाद अगर आर आ रहा है तो वो वाले आपने पहले लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए आर, फिर अगर फ़र्ज़ करें ए एस है, ठीक है, तो एस बाद में आता है, आर पहले आता है। ऐसा नहीं है कि आपने ए एस, जो जिस ऑथर में ए एस आ रहा है उसके लास्ट नेम में आपने वो ऊपर रख दिया, इससे नहीं। आपने इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस रखनी है, यानी कि ए वाली लिस्ट में भी आपने जो है वो, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरी प्रीवियस स्लाइड्स और प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने ये बिल्कुल एग्जैक्टली समझाया हुआ है कि इसमें आपने कैसे फॉलो करना है ए आर और ए एस में, विद एग्जाम्पल्स बताया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।